दुबई और यूएई के अंदर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कैसे आपका प्रोसेस सेफ एंड सिक्योर होगा? क्या गलतियां आपने नहीं करनी और किस तरह स्मूथली अपनी ट्रांजैक्शन को फ्रॉम फर्स्ट टू द एंड लेके जाना है? लुकमान भाई हमारे साथ हैं, प्रॉपर्टी के अंदर डील करते हैं, लास्ट 15 ईयर से दुबई के अंदर है। इनसे पूछेंगे, और ये लाजमी वीडियो पूरी देख लीजिएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, कि कैसे आप सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्ज़ साहब। जी, ये जो प्रोसेस है वो आपको पहले मैं समझा दूँ कि क्या है। आप जब कोई चीज़ खरीद रहे हैं ना, तो आप बेसिकली एक मिडलमैन होता है जिसका काम सिर्फ़ कमीशन लेना होता है। उसका और कोई काम नहीं होता। उसका काम ये नहीं होता कि वो आपसे किसी भी टर्म्स में सिवाय अपने कमीशन के कोई और पैसे रिसीव करे, राइट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो आप जब भी किसी ब्रोकर के थ्रू डील कर रहे हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो पेमेंट मैं पे कर रहा हूँ, वो मैं डायरेक्ट उस नेम पे करूँ जिस नेम से मेरे नाम पे चीज़ आ रही है। तो आपका राइट है, आप ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स माँगे, उसपे देखें ओनरशिप किसकी है और उस ओनरशिप को वेरीफ़ाई करने के लिए टाइटल डीड है या हुकूक है, वो आपके पास दुबई लैंड डिपार्टमेंट की वेबसाइट बनी हुई है, dld.gov.ae। राइट। उसमें आप जाएँ, उसमें आप वेरिफ़िकेशन करें, हर बंदे के लिए पब्लिक ओपन है। आप उसमें जाके इन्फॉर्मेशन पुट करें, आपको उस प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये किसके नाम पे है, ये कितने एरिया पे है, सब कुछ। तो उसके बाद आप उस पेमेंट को पे करें उस बंदे के नाम पे। अगर आप चेक पे कर रहे हैं, वायर ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उस बंदे के नाम पे करें, राइट? अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है लोगों के साथ, जहाँ पे पैसे ज़ाया होते हैं, हैंड होता है, वो क्या करते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूंगा ताकि थोड़ा सा लोगों का भी जो मुझे आ रहे होते हैं ना, कि ब्रोकर जो बीच में होता है ना, एक तो डेवलपर है जो प्रॉपर्टी दे रहा है, एक ब्रोकर है जो जल्दी में होता है। कभी कभी वो कहता है यूनिट खत्म हो रहा है, यूनिट बिक रहा है, अभी आज बुक करें, एंड वो टोकन के नाम पे दे आर गेटिंग द मनी। हुँ। तो वो जो पैसा है उस पर काफी कंप्लेंट कभी कभी लोगों की आती है कि यार वो हमें डेवलपर कह रहा है मुझे नहीं दिया। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, जो टोकन मनी पैकेज इसके अंदर होता है? जी, जी, जी। अब जैसा कि अगर टोकन मनी पे कर रहे हैं लोग, वो ईओआई फॉलो होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नाउअडेज़ ऑफ-प्लान में ठीक है। ख़ासकर। क्योंकि डेवलपर से आप चीज़ ले रहे हो, तो डेफ़िनेटली आप ऑफ-प्लान में कोई चीज़ खरीद रहे हैं, किस्तों पे चीज़ खरीद रहे हैं। तो उसका ये तरीकाकार है कि आप डेवलपर के ऑफ़िस में अपना कोई जानने वाला भेज दें ओके। या अपने ब्रोकर को बोलें कि ये पेमेंट जो तुम कैश पे करना चाह रहे हो, ये ईओआई उनका अकाउंट नंबर ले लें, ठीक है। उनके अकाउंट में डिपॉज़िट करवा दें, डेवलपर के अकाउंट में। किसी बंदे को कैश इन हैंड अगर आपका बहुत ट्रस्टवर्दी है, जिसको आपको लगता है कि यार ये नहीं खाएगा, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन नॉर्मल रियल एस्टेट ब्रोकर है, तो आप उसको ना कैश दीजिए, आप उसको बोलिए कि मैं आता हूँ, जिसको आप कैश दे रहे हो, उसके पास जाते हैं, वहाँ से जाके रिसीट ले लेते हैं ठीक है। डेवलपर से। तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि हम लोग खुद करते हैं। दुबई के सिस्टम्स इतने फ्लॉलेस हैं, दुबई बार-बार कहता है, दुबई तो इस हद तक कहता है कि किसी से यूँ कैश लेना मनी लॉन्ड्रिंग काउंट की जाती है। मनी एग्जैक्टली, लॉन्ड्रिंग इज़ अ वेरी बिग एग्जैक्टली, टर्म, दैट इज बट ट्रू। दे कॉल इट मनी लॉन्ड्रिंग बिकॉज़ कि ये प्रॉब्लम फेस करने पड़े इन्वेस्टर्स को कि एजेंट ने, डीलर ने बोला जी मैं आपका हाँ। टोकन डिपॉज़िट देने जा रहा हूँ, हाँ जी। एंड इट एंड अप के यार वो तो उसने वहाँ दिया नहीं, तो पता नहीं डेवलपर कह रहा है मुझे तो आया नहीं, और आपके पास रिसीट भी नहीं होती, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा छोटे-छोटे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आते हैं जिसमें इन्वेस्टर को प्रॉब्लम फेस होता है, लेकिन हम लोगों ने दुबई के सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि ये प्रॉब्लम फेस नहीं किया। हम अपने बायर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को डायरेक्ट डेवलपर के ऑफिस लेके जाते हैं। हम उसको बोलते हैं यहाँ बैठे, यहाँ पे आप देखिए ये डेवलपर है, इसके पास आप चीज़ खरीद रहे हैं, इसी से एग्रीमेंट होगा। अगर डॉक्यूमेंटेशनल डिले आ रहा है, तो इवन देन डेवलपर इज़ रिस्पांसिबल। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम अपने क्लाइंट का वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें जो अच्छा डेवलपर है, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट का ख्याल करता है, टाइमली आपको चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ प्रोवाइड करता है, राइट। आपको रिसीट्स पे करता है, आप हर चीज़ बाय द बुक लेके चलते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस क्या है? बिल्कुल। ऐसा है कि आपके पास पहले तो आएगा, कोटेशन आ जाएगी ना, वो तो आप जितने भी हैं रियल एस्टेट एजेंट्स, वो आपको शेयर कर देंगे, सर ये अपार्टमेंट है, ये इसका पेमेंट प्लान है, इतनी डाउन पेमेंट है, वो आपको पूरी एक अमाउंट्स लिखी हुई आ जाएंगी। राइट। राइट? अभी आप एक मैंने आपने आज तक दुबई में इन्वेस्ट नहीं किया, अब आपके पास एक अमाउंट आ गई कि यार ये मेरे पास अमाउंट है, ये मुझे पे करनी है। लेट्स से 7,50,000 दिरहम आपने पे करना है शुरू में, दिरहम। आप क्या करेंगे, 7,50,000 दिरहम का मैनेजर चेक बनाएँगे और उस डेवलपर के नाम पे बनाएँगे जिस डेवलपर से आप सामान खरीद रहे हैं। राइट। और आप वो चेक जमा कराएँगे जाके डेवलपर के ऑफिस, और जाके उनको बोलेंगे कि हमें इसके अगेंस्ट एग्रीमेंट बना के दे दें। राइट। उसको सेल परचेज़ एग्रीमेंट कहते हैं, एसपीए कहते हैं। ठीक है। वो एसपीए में आपकी पासपोर्ट कॉपी, इन्फॉर्मेशन सारा कुछ लेगा, आपकी फ़ोटो-शोटो लेके आपको प्रॉपर वो एक डॉक्यूमेंट दे देगा। राइट। अब एसपीए जो है ना, वो डेवलपर आपके साथ ही 4% लैंड डिपार्टमेंट के चार्जेज़ और
जो ओनरशिप सर्टिफिकेट है ना, जो कि नॉन रेडी प्रोजेक्ट है या किस्तों में ऑफ प्लान प्रोजेक्ट है, जिसको आप आसान अल्फाज में कह लें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में वो एक ओनरशिप सर्टिफिकेट देते हैं जिसको उकूद कहते हैं। अरबी में ऐन, काफ, वाओ, दाल और इंग्लिश में कूल। UQOOD, ओके। उकूद। और वो आपको 4% चार्जेस लैंड डिपार्टमेंट के, और तकरीबन 500-600 दिरहम्स के करीब हम्म। आपको वो उकूद की फीस पे करनी होती है। और आपके नाम पे वो एक उकूद आ जाता है जो कि सॉफ्ट कॉपी होती है, जो कि आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। राइट। तो अब आपके पास उकूद आ गया तो यू आर सेफ। आपकी इन्वेस्टमेंट की गारंटी दुबई ने उठा ली है, आपने 4% लैंड डिपार्टमेंट को पे कर दिया है, और अब आप उसके ओनर हो गए हैं। लेट्स से आपने किस्तों पे कोई चीज खरीदी, उसकी हर महीने 50,000 दिरहम किस्त जा रही है, तो आपने वो किस्त उसको डेवलपर का अकाउंट नंबर लेना है, उसके अकाउंट में डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर कर देनी है। कैश डिपॉजिट करनी है तो अपना कोई बंदा भेजेंगे, डेवलपर के काउंटर में जाएगा, वहां जाके वो उसकी कैश डिपॉजिट करेगा, रिसीट ले लेगा। तो इतना सिंपल प्रोसेस है। आपने सिर्फ अपने पेमेंट करनी है और अपने पासपोर्ट की कॉपी लेके डेवलपर के ऑफिस में चले जाना है। वही सब कुछ प्रोसेस करेगा, वो आपको लैंड डिपार्टमेंट की इनवॉइसेस भी जनरेट करके देगा, वो आपके नाम को खुद भी रजिस्टर करेगा, जो कि आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। इतना सिंपल है। दुबई में तो मैं कहता हूँ आपको अपने कंट्रीज में और कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन यूरोप, हाँ। अमेरिका में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में जितनी देर लगती है उससे जल्दी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती थोड़ा सा लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन क्या होता है, कमीशन के चक्कर में कोई ब्रोकर आके आपको करता है, वो लोग समझ रहे होते हैं ये मेरे पैसों में से इसको कमीशन मिलने वाला है, तो इस चक्कर में वो मुझे फंसा रहा है या डील करवा रहा है। मैं ओपन लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मली लोग सोच रहे होते हैं। तो कमीशन का ब्रेकअप भी बताएं, कि ये भी क्लियर करें कि कमीशन एक्चुअली उसके पैसों में से जा रहा है या कहाँ से एक ब्रोकर जो आपसे बात कर रहा होता है, या फॉर एग्जाम्पल आप अगर डील करा रहे हैं, मैं आपकी बात करता हूँ, तो आपको कमीशन कितने देना है, जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट देनी है या आपको डेवलपर दे रहा है, वो है। बताइएगा। जी, जो डेवलपर्स हैं ना, जो किस्तों पे चीजें बेच रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे चीजें बेच रहे हैं, वो हमेशा वही ब्रोकर को कमीशन दे रहे होते हैं। हर डेवलपर का डिफरेंट कमीशन स्ट्रक्चर है। वो 1% से लेके 5, 6, 7% तक भी जाता हम्म। है। और वो डेवलपर हमें कमीशन एजेंट्स को इसलिए पे कर रहे होते हैं कि हम लोग ही ड्राइविंग बॉडी होते हैं, हम क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं। फिर एक सिर्फ ये कमी नहीं होता, क्लाइंट तो हमें नहीं पे कर रहा, क्लाइंट तो वो जो प्रॉपर्टी की प्राइस हमने उसको बताई है वही वही है। पे कर रहा है। ओके। और हमें जो है वो डेवलपर ऑफ प्लान की बात करूं, अंडर कंस्ट्रक्शन ठीक है। प्रोजेक्ट की, ठीक है। कि उसमें फिर डेवलपर का सामान बिक रहा होता है, उसकी यूनिट सेल हो रहे होते हैं, तो ही पेज अस द कमीशन। और उस कमीशन में ये होता है कि जो इन्वेस्टर है उसको क्या बेनिफिट्स हैं। लेट्स से एक इन्वेस्टमेंट करने साहब आए हुए हैं, वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, ही इज ट्रैवलिंग टू दुबई। हम्म। अब उनको छोटे मोटे एक्टिविटीज, लेट्स से इंस्टॉलमेंट जमा करानी है, उसका पोजेशन लेना है, उसका मेंटेनेंस, उसका रेंटल करना है, इन सब चीजों का हम चार्ज नहीं कर रहे होते। हमने सिर्फ एक क्लाइंट को जो चीज बेची है उसका हमें डेवलपर से कमीशन आ गया, दैट्स इट। तो हमारा जो बायर है, जो हमारे से चीज खरीद रहा है, ही इज नॉट पेइंग अस एनीथिंग डायरेक्टली, हम्म। एंड ही इज गेटिंग दी सर्विसेज। रेंट उसका हम कर रहे हैं, अपार्टमेंट मैनेज कर रहे हैं, हैंड ओवर ले रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट्स रिसीट्स कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट की टाइमली विजिट कर रहे हैं। फिर आगे जब इन्वेस्टमेंट उसकी एक मैच्योर हो रही होती है, या लेट्स से उस पे प्रॉफिट आ रहा होता है, तो वो भी हम ही सेल करके दे रहे होते हैं। तो ये सारे एडिड बेनिफिट्स तो इन्वेस्टर को मिलते हैं, और वो हमें डायरेक्टली कमीशन नहीं दे रहा, हमें डेवलपर से कमीशन आ रहा होता है। और डेवलपर कमीशन हम लोग को जो है वो हमारे डिफरेंट वेरी करता है डेवलपर टू डेवलपर। थैंक यू वंस अगेन। जिन भाइयों का कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन दुबई यूएई प्रॉपर्टीज के अंदर, तो लाजमी आप डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इन कांटेक्ट विद यू लुकमान भाई के साथ। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इस वीडियो को लाइक के लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज भाई।